एकमात्र समीकरण का युग्म दिया गया, क्या दिया गया 3x प्लस के y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या दिया है x माइनस के 3y प्लस के 6 बराबर 0। ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, x अक्ष के बनाती है। ठीक, पहले हम x लेंगे, x बराबर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस के y माइनस के 12 बराबर 0। ये 0 हो गया, प्लस के y बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया y बराबर 12 निकल गया है। तो एक पॉइंट क्या निकल गया x अगर हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0 ले रहे हैं तो हमारा y बराबर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी तरह से क्या करेंगे, जब x हम 0 ले, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं y 0 ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं y बराबर 0, तो 3x प्लस के 0 माइनस के 12 बराबर 0, 3x बराबर इधर आएगा प्लस का 12, 3 चौगु 12, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। क्या लिया, तो देखो इसमें 2 पॉइंट निकल आए, एक पॉइंट क्या निकल आया, एक पॉइंट हमारा निकल आया, एक पॉइंट हमारा क्या निकल आया, ये वाला निकल आया, क्या निकल आया 0,12, और एक निकल आया हमारे पास 4,0। इसी तरह के इसका पॉइंट निकाल ले रहे हैं। पहले क्या लेंगे y बराबर 0 ले लो, तो अगर y बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 गुणा 0 प्लस के 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या लगे माइनस के 6। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर x बराबर 0 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 0 ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस के 6, माइनस माइनस कट गया 3 दूनी 6, y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट निकला है, क्या निकला है, एक पॉइंट हमारा क्या निकल गया, एक पॉइंट निकला माइनस के 6,0, एक निकला है 0,2। ठीक है, 2 पॉइंट निकला है। अब देखो लास्ट में हमारा कहाँ तक जा रहा है 12 तक जा रहा है, तो ग्राफ बना लेंगे यहाँ तक, ये x है, y है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब देखो y वाला पद 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और ले लो, यहाँ पे 12 हो गया, y पद 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, यहाँ पे हमें मालूम 0,0 होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0 होते हैं। तो पहले हम पद पे चलेंगे। ठीक है, पहला क्या जा रहा है x हमारा 0, तो y 12 है, तो ये y 12 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है x 4 है, तो x 4 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे y से 4 वाले पे इसको मिला देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है देखो, तो यहाँ पे दोनों पद हो गए, 4,0 वाला भी हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखो, इसमें क्या है माइनस के 6 है, माइनस के 6, अब दूसरा ये तो 0 है, इसका मतलब नहीं। अब यहाँ पे y कितना 2 है, तो यहाँ पे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला। ठीक, यहाँ पे मिल गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b बिंदु मान लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पद है देखो कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, यहाँ पे देखो 3 पे घूमता हुआ यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये x हमारा क्या जा रहा है, अब j इसकी ये बिंदु आ रही है j भी 3 पे कट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 3,3 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ a b। ठीक है, ये हमारा c बिंदु हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं d बिंदु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा बन गया। ठीक है, तो हमारे जो बिंदु आ गए, यहाँ वाले बिंदु क्या आ गए, मिलान बिंदु क्या आएंगे, हल कीजिए तथा क्या कर ग्राफीय विधि हल कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात तो x अक्ष की बनाती है, x अक्ष क्या बन रहा है यहाँ पे 3,3 बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा क्या बन गया त्रिभुज बन गया। अब इसका क्या होगा क्षेत्रफल निकालना, यहाँ लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो 1/2 आधार कितना हो गया, यहाँ 6 ये 4 ये 6 और ये 4, आधार कितना हो गया 6 और 4 हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 4 10 हो गया। ऊंचाई हमारी कितनी है, 3 है। ऊंचाई कितनी है हमारी, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 पे कट गई, तो यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया इसका। तो 2 पंजे 10 हो गया, 5 3 15 वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा आंसर आ गया वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज क्षेत्रफल आ गया 15 वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया। कोई भी डाउट हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल उन्होंने बता दिया। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक से जरूर करें।